नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार पूरी तरीके से लाल है, बिल्कुल मेरी इस टी शर्ट की तरह रंग हो रहा है पूरे बाजार का। और खराबी इतनी ज़्यादा है इस समय मार्केट में कि चुनिंदा शेयर्स हरे निशान में। इस बीच में एक मेरे को थोड़ा सा चेंज भी दिख रहा है कि जो दिग्गज कंपनियां हैं, जो लार्ज कैप हैं, उनमें पहले तो फॉल बहुत कम है और दूसरी बात वहां पे तेजी भी है। तो जो लोग आज तक उन स्टॉक्स को अवॉइड करते आए, आई थिंक अब रुझान उधर बनेगा। ऐसा ये पहला दिन दिख रहा है और कहना बड़ा जल्दबाजी होगी, तो इसलिए हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन वीकेंड पे। इस बार वीकेंड बड़ा छोटा है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते। हम चाहते हैं वीकेंड ज्यादा से ज्यादा हो, क्योंकि नॉर्मली क्या है, बाजार में जो लोग रहते हैं वो छुट्टी से बड़ी नफरत करते हैं, टाइम पास नहीं होता। लेकिन करंट सिचुएशन ऐसी है कि जिस दिन बाजार बंद रहता है उस दिन कम से कम लॉस नहीं होता, और जैसे ही बाजार खुलता है खत्म खेल। यहां मैं आप सभी के साथ बात करूंगा दोस्तों, जो हमारे फेवरेट स्टॉक्स थे वही आज हमें सबसे ज्यादा दर्द दे रहे हैं, क्योंकि अपना ही दर्द देता है। स्टॉक्स की बात करूं तो स्टॉक मार्केट सर्विस प्रोवाइडर्स, चाहे वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से हो, ब्रोकिंग इंडस्ट्री से हो, वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री से हो, या डेपोजिटरी हो, या फिर एक्सचेंज हो। मैंने आपके साथ टाइमली चीजें शेयर करी थी कि अगर आप फ्रेश एंट्री ले रहे हो, एवरेज कर रहे हो, बिल्कुल भी मत करना। अगले 3 से 6 महीने बड़े प्रॉब्लम के हो सकते हैं इस इंडस्ट्री के लिए, और क्लियर कट चीजें भी दिख रही थी। दोस्तों, मैं डेली बेसिस पे वीडियोस बनाता हूं, डेली बेसिस पे मार्केट देखता हूं, और यही मेरा काम है, फुल टाइम यही है, ठीक है। मेरे को क्लियरली दिख रहा था कि एक डेटा भी शेयर किया था मैंने कि जो वीकली एक्सपायरी बंद होने की वजह से वॉल्यूम्स में ड्रॉप आया है, वो पता है कितना है? 100% है यार। आप ये मानो 1 करोड़ वॉल्यूम आ रहे थे तो अब 1 लाख आ रहे हैं, इस तरीके से ड्रॉप आया है। ये जो निफ्टी को, बैंक निफ्टी को और सेंसेक्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगह बहुत खराब माहौल हो गया है। लाइक फाइनेंस में, मिड कैप में, फिन निफ्टी जो है या मिड कैप जो है, इनमें ट्रेड ही नहीं हो रहा। अब जब ट्रेड नहीं होगा तो ब्रोकर का पैसा नहीं बनेगा, तो ब्रोकिंग इंडस्ट्री को डायरेक्ट नुकसान। अब जब ब्रोकर के पास ट्रेड नहीं हो रहा तो फिर एक्सचेंजेस का पैसा भी नहीं बनेगा, तो वहां भी प्रॉब्लम। उसके बाद करंट सिनेरियो में रिटेल इन्वेस्टर जो बाय सेल बाय सेल बाय सेल, दिन में 2 सौदे 3 सौदे नॉर्मल इंट्राडे मार देता था, क्योंकि शेयर्स ऊपर भी जाते थे, प्रॉफिट्स भी आता था, बुक भी होता था। वो नहीं हो रहा तो सौदा लगना बंद हो गया। आप अपने आप को ही देख लो कि आप आज से 6 महीने पहले बाजार में कितने टाइम से काम, 6 महीने में कितने नॉर्मल बेसिस पे काम करते थे कि भैया मैं दिन के कितने सौदे मार रहा था, हफ्ते के कितने, और करंट सिनेरियो में आप कितना काम कर रहे हो। आप काम नहीं कर रहे होगे मार्केट्स में, तो वो भी एक ब्रोकर के लिए कहीं ना कहीं ब्रोकरेज खत्म हो गई। और डेपोजिटरी के लिए भी जो शेयर्स को खरीद के पोर्टफोलियो में डालते थे, 3 महीने में 3 दिन में बन गया, 5-7% बेचते थे, उनके लिए भी प्रॉब्लम का विषय हो गया। अब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करते हैं। अभी तक डेटा तो ऐसा नहीं आया कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में AUM घट रहा हो या SIP बुक कम हो रही हो, लेकिन फ्रेश निवेश धीरे धीरे कम हो रहा है। ग्रोथ में उतनी रफ्तार नहीं रही है। और अब ये जो सिनेरियो है ना, यहां पे अब जो डेटा आएगा आप देखिएगा, वहां भी दिक्कत दिखी जाएगी कहीं ना कहीं। तो ये सारी चीजें मिलकर ऐसा दिख रहा था कि इस इंडस्ट्री में थोड़ी प्रॉब्लम है। अब मैं स्टॉक्स पे आता हूं। मोतीलाल ओसवाल ब्रोकिंग प्लस म्यूचुअल फंड दोनों काम करता है, ठीक है। इस कंपनी का शेयर आज करीब 8% तक टूट गया था इंट्राडे बेसिस पे, तो हालांकि फिर रिकवरी हुई, बाजार की रिकवरी में ये स्टॉक थोड़ा ऊपर भी आया है। एंड अभी कितना नीचे है इसको चेक करना होगा हमें। बाकी मैं आपके साथ, अभी मेरी लिस्ट में ही नहीं आ रहा मोतीलाल ओसवाल, तो मैं एक बार सर्च कर लेता हूं सो दैट मैं आपको बता पाऊं कि अभी करंटली कितना नीचे है मोतीलाल ओसवाल का शेयर। करीब 6% तो होगा ही, 5% नीचे है। तो मोतीलाल ओसवाल में रिकवरी अच्छी आ गई है, करीब 627 का लो है और 660 रुपए पे ट्रेड कर रहा है अभी। एक ये स्टॉक है, ऊपर में पता है कितना हाई है इसका, 1064 का। थोड़ा सा और चीजें बताना चाहूंगा। इस कंपनी का मार्केट कैप करंट सिचुएशन में 41,800 करोड़ का है, ठीक है, यानी 42,000। इस कंपनी का AUM 46,000 करोड़ का है। ऊपर से इस कंपनी का ब्रोकिंग बिजनेस भी है, और उसके बावजूद शेयर का मार्केट कैप 42,000 करोड़ का है। अब आप सोचिए। दूसरा स्टॉक बताता हूं दोस्तों, ब्रोकिंग इंडस्ट्री में एंजल वन काफी ज्यादा बढ़िया काम कर रहा है। 2288 रुपीज के भाव पर आकर खड़ा हो गया है।
21,000 करोड़ का मार्केट कैप, और ये टॉप 3 प्लेयर्स में है, ब्रोकर्स में, डिस्काउंट ब्रोकर मतलब जिनके पास सबसे ज्यादा क्लाइंट बेस है उसमें। इस कंपनी का पी 15 का है भाई साहब, 15 के पी पे। अब थोड़ा सा वेल्थ मैनेजमेंट पे आ जाते हैं। हमारा फेवरेट रहा है दोस्तों आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट, हालांकि हिम्मत नहीं हो पा रही है, भाव इतना अच्छा आ गया लेने का, 5.25% आज भी नीचे 3450 रुपए पे खड़ा है, वैल्यूएशन में 54 के पीई पे है, इसी की वजह से हिम्मत नहीं हो पा रही है, वरना मन तो ऐसा कर रहा है यहीं पे उठा के रख लूं इसे अपनी पोर्टफोलियो में। अब मैं आपको बताता हूं इस कंपनी का मार्केट कैप 15,300 करोड़ का है। इस कंपनी के पास 65,000 करोड़ का एसेट है भाई साहब, एयूएम है 65,000 करोड़ का, जो कि करीब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे 5-7% बढ़ता है। और राठी साहब जब भी आते हैं ना टीवी पे, तभी वो बढ़िया गाइडेंस दे देते हैं। दोस्तों इस बीच में अदानी विलमार के नंबर्स आते हुए दिखे और शेयर भी 1% ऊपर आता हुआ दिख रहा है। बहुत ही हैवी सोल्ड स्टॉक है और नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं, कंसो आए बढ़कर आई है, तो स्टॉक अलर्ट हो गया अदानी विलमार, इसके बारे में हम बात करेंगे, बट अभी कुछ नहीं करना। आगे बढ़े दोस्तों, इसी फील्ड से CDSL, आपका हमारा सबका भैया चाहिए था। इस स्टॉक की बात करें तो आज ये स्टॉक 8% समथिंग क्रैश हुआ है दोस्तों। और CDSL की बात करें अगर, तो 8 नहीं है, 9.25%, 9.5% हो गया, अभी 1360, ऊपर में 2,000 रुपए के हाईज हैं इसके, 31,000 करोड़ के मार्केट कैप पे। स्टिल मेरे को महंगा दिखता है ये 58 के पी पे। मैं आपके साथ 1700 पे बोला, 1650 पे बोला, आप भी 1362 पे भी मेरा सेम ओपिनियन है। आप डेपोजिटरी बहुत अच्छे हो, अच्छी कंपनी है, सब बेहतरीन, लेकिन 60 के पी पे रीजनेबल नहीं है भाई, तो इसको नीचे और गिरना होगा थोड़ा सा। अगर गिरता है तो फिर ये सबसे बेस्ट बाइंग बनेगी। इस बीच में अगर कुछ नहीं गिरा है इस लिस्ट में तो वो BSC है, अभी तक तो नहीं गिरा मेरी नजरों में, क्योंकि अगर आप 5,000 से गिरकर 4500 होते हो और फिर 6,000 हो जाते हो और 6,000 से 5,500 होते हो, तो मैं उसे गिरा नहीं बोलूंगा। तो ये स्टॉक ऐसा है जो अभी तक नहीं गिरा, लेकिन वैल्यूएशन पता है कितना, 95 के पी पे है। अलर्ट है भाई साहब। कुछ लोग ये कहेंगे भाई ग्रोथ बहुत है, ये है वो है, भाई साहब ग्रोथ है, लेकिन ग्रोथ में डिक्लाइन भी तो बहुत तेज आ रहा है अभी, तो वो भी थोड़ा सावधानी का विषय है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। अभी भी इन स्टॉक्स पे थोड़ा सा इंतजार करें, कहीं कहीं बहुत अच्छे सस्ते भाव हो गए हैं। अगर 3 साल का विजन है तो लिस्ट बनाओ और खरीदना शुरू करो कुछ स्टॉक्स को, और कुछ में वेट करो जिनके वैल्यूएशन महंगी है। ये मेरी तरफ से मेरा ओपिनियन था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।